नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह संबंधी जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। बीच में कुंडली विश्लेषण से संबंधित काफी एपिसोड भी हमने आप लोगों के लिए प्रसारित किए थे, और छोटे छोटे कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड भी हम बीच में आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य में जुड़े रहते हैं। कई अच्छे योग, जो प्रसिद्ध योग होते हैं, जन्म कुंडली अब फलित माने जाते हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी हमने आप लोगों के लिए उसका भी प्रसारण किया हुआ है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी यह है कि जन्म कुंडली में जब कारक ग्रह, जिन्हें हम लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या राशि के स्वामी कहते हैं, इनकी स्थिति जब अत्यंत कमजोर हो जाए, और कभी कभी कुंडली में ऐसी स्थिति भी आती है कि बहुत से लोग रत्न धारण के इच्छुक होते हैं, किंतु इनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनके रत्न धारण नहीं किए जाते, या व्यक्ति करता है तो उससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी प्रकार की हानि भी उठानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रमुख कारक ग्रह कारक नहीं बन पाते हैं और व्यक्ति को फल नहीं दे पाते हैं, जिस फल की आकांक्षा व्यक्ति करता है या जिसका वह अधिकारी रहता है, उस स्थिति में अन्य ग्रह कारक बन जाता है और व्यक्ति को वही फल देता है जो फल वह कारक ग्रह देते हैं या दे सकते हैं। जो वैसे अगर अच्छी स्थिति में होते तो देते या दे सकते थे, क्योंकि अभी वह ऐसी स्थिति में है कि वह फलहीन है, कि वो फल नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थितियां कब बनती हैं जन्म पत्रिका में, हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे तो आप समझ जाएंगे इस तथ्य को। ये हर लग्न में अलग अलग ग्रह कारक बन के आ सकता है, जबकि ग्रह स्थिति जन्म पत्रिका में इस तरीके की हो तो। आज हम आप लोगों को मेष लग्न से संबंधित जानकारी देंगे। यदि मान के चलिए किसी का मेष लग्न है, मेष लग्न हो गया, अब यहाँ पर को मान के चलने की बहुत पत्रिकाओं में ऐसी स्थिति आप लोगों को देखने में आएगी। लग्ने होकर मंगल, लग्न का स्वामी मंगल है, अष्टम में बैठ जाए या किसी अन्य स्थान पर बैठ जाए, द्वादश में भी बैठ सकता है या यहाँ पर भी बैठ जाए। अब इसके अलावा जैसे मान के चले, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, भाग्येश होकर गुरु द्वादश में बैठा, अपने ही घर में बैठा है लेकिन द्वादश स्थान में बैठा है। इसी तरीके से पंचमी होकर सूर्य छठे स्थान पर बैठे। हम कोई भी राशि है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम वृषभ राशि मान लेते, कोई और राशि भी हो सकती है। अब ये चार स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत से लोग यही ग्रह फल देने वाले होते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में आप किसी भी ज्योतिषी को दिखाएंगे, आप रत्न धारण से संबंधित बात करें या किसी अन्य उपाय से संबंधित बात करें, तो प्रमुखतः इन्हीं के उपाय दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और ग्रहों से संबंधित जो खराब फल दे रहे हैं उनसे संबंधित उपाय भी दिए जा सकते हैं, किंतु रत्न धारण की जो राय होती है वह सिर्फ और सिर्फ लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी की, जो राशि स्वामी होता है उसके रत्न की राय दी जाती है, उस ग्रह के रत्न की राय दी जाती है। तो यहाँ पर को आप शुक्र की स्थिति कहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम मान के चले कि चतुर्थ भाव में ही शुक्र बैठा है चंद्रमा के घर में, ये एक ऐसी स्थिति हो गई कि स्थान परिवर्तन ये हो गया, शुक्र चंद्रमा के घर में, चंद्रमा शुक्र के घर में। अब यहाँ पर को अगर हम रत्न वाली बात करते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पर को अगर हम मंगल का रत्न धारण करें, लग्न इसका कोई फायदा नहीं, अष्टम मांगलिक दोष भी है, कहीं ना कहीं मंगल का रत्न हमें नुकसान ही देगा, फायदा तो ये दे नहीं सकता। तो यहाँ पर को मंगल ग्रह की आराधना, उपासना, ग्रह जाप, अन्य उपाय व्यक्ति को चमत्कारिक फल दे सकते हैं, किंतु रत्न धारण आज यहाँ पर को फल नहीं दे सकता है, व्यक्ति कितना ही इच्छुक क्यों ना हो रत्न धारण करने का। इसी तरीके से भाग्येश होकर गुरु द्वादश में बैठ गए, व्यय स्थान पर बैठ गए, तो यहाँ पर को गुरु ग्रह जनित उपाय व्यक्ति को चमत्कारी फल दे सकते हैं, किंतु रत्न धारण की कोई गारंटी नहीं कि वह चमत्कारी लाभ देगा। हो सकता है व्यय भाव में गुरु बैठे हैं भाग्येश होकर, जो बना बनाया कार्य है उसको भी ना बिगाड़ है। होने के लिए गुरु के रत्न में एक विशेषता रहती है, हम बार बार कई एपिसोडों में कहते हैं कि ये कभी खराब फल नहीं दे सकता है, किंतु अन्य कोई खराब दृष्टि आदि पड़ जाए, कमजोर हो जाए, कोई गुरु चांडाल दोष, कोई अन्य चीजें बन जाए, तो वहां पर को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर को अच्छे ज्योतिषी कभी भी गुरु ग्रह के रत्न की राय नहीं देते हैं, वो उपवास या अन्य उपाय, ग्रह जाप
विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पाठ, कई अन्य चीजों की राय देती है। अब यहाँ पर को जो सूर्य है, अब सूर्य होने के लिए तो अभी हम यहाँ पर को कह रहे हैं सूर्य यहाँ पर को नीच का भी हो सकता है, जहाँ पर को चले जाए या कहीं अन्य स्थानों पर चले जाए। तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसका रत्न धारण वाला न हो, बहुत सी जन्म पत्रिकाओं में आता है। अब यहाँ पर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने में आ रही है, क्योंकि हम आपको छोटी छोटी चीजें एक ही एपिसोड में बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी का यहाँ पर को बुध ग्रह बैठ गया, अगर यहाँ पर को बैठेगा तो बुधादित्य योग होगा और बुध भी ग्रह भी उच्च के हो जाएंगे। तो रत्न की तो कोई सूर्य का रत्न तो धारण नहीं किया जा सकता है, न ही बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है, यही स्थिति अभी एक जगह पे और हम आपको बताएंगे। यदि कभी ऐसी स्थिति में ग्रह आ जाता है तो ये स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है। स्थान परिवर्तन योग कैसे कि बुध जो है वो सूर्य के घर में बैठे हैं और सूर्य जो है बुध के घर में बैठे हैं, और आपस में इनका बुधादित्य योग उच्च श्रेणी के उच्च कोटि के योगों में माना जाता है। बुधादित्य समायोग, धार्मिक और भी कई चीजें कही गई हैं बुधादित्य योग के बारे में। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जब अन्य रत्न धारण नहीं कर सकता है, महत्वपूर्ण कारक ग्रह की बात अभी करेंगे कि कौन कारक ग्रह बना यहाँ पर को, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो पन्ना रत्न है उसे रिंग फिंगर में, क्योंकि यहाँ माणिक का स्थान होता है तो पन्ना रत्न को रिंग फिंगर में, और जहां पन्ना का स्थान है वहां पर को माणिक व्यक्ति पहनकर देख सकता है। अत्यंत ही चमत्कारिक परिणाम उसको देखने में आ सकता है, क्योंकि यह भाव बुद्धि का है और यह गुप्त भाव है। तो बुद्धि व्यक्ति की घूम सकती है और किसी गुप्त तरीके से, अक्षमात तरीके से बड़ा लाभ करा सकती है। ऐसी स्थितियां भी बहुत सी जन्म पत्रिकाओं में देखने में आती है, यदि वो इनसे संबंधित उपाय करें। रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, नित्य सूर्योपासना, बुध ग्रह जनित उपाय या सूर्य ग्रह जनित उपाय करें तो लाभ देखने आता। अब मान के हमने यहाँ पर को भी मान लिया है कि ये वृषभ राशि है और शुक्र है, यहाँ पर भी स्थान परिवर्तन योग बन रहा है, द्वितीय इसका और सुख है इसका। तो अब ऐसी स्थिति में यहां पर को देखिए, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह का वर्ड लगभग हम क्रीम सफेद एक ही मानते हैं। एक स्थिति आई है, हमने कोई अपने चलिए हमने अक्षमात हमने यहाँ पर को कर दिया शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर को वृषभ राशि का रत्न जो होता है हीरा, डायमंड या उससे सब्स्टिट्यूट रत्न बेहिचक धारण किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट रत्न का कोई नेगेटिव बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये ज्यादा ही चमत्कारी होते हैं मूल रत्न से। ओरिजिनल जो मुख्यतः जो रत्न हम जिन्हें कहते हैं उनसे ज्यादा फलदायी ये माने जाते हैं, और देखा भी गया है इनका रिजल्ट। तो यहाँ पर को आज पहना जा सकता है, यहाँ पर को शुक्र ग्रह के उपरत्न आदि धारण किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति चाहे तो मोती भी पहन सकता है। मोती की अपेक्षा सफेद मूंगा यहाँ पर को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, किंतु मोती भी व्यक्ति पहनकर देख सकता है। कहीं ना कहीं लाभ व्यक्ति को मिलने की संभावना बनेगी यदि ऐसी स्थिति बनी गई, क्योंकि यहाँ पर को आप अन्य ग्रहों के जो मूल कारक ग्रह उनके रत्न तो नहीं पहन पाए, लेकिन राशि का रत्न यहाँ कहीं ना कहीं आपके काम आ गया। अगर शुक्र की स्थिति कहीं और होती तो संभवतः आपके लिए शुक्र ग्रह के रत्न या उपरत्न भी पहनने के लिए नहीं बनते इस जन्म पत्रिका वाले के लिए। अब यहाँ पर को जो सबसे अच्छी स्थिति हम देख रहे हैं शनि ग्रह की, जो कारक यहाँ पर को बनता है अक्सर जन्म पत्रिकाओं में 60 से 70%। शनि दशमेश भी है, लाभेश भी है। अब इसके अतिरिक्त शनि 3 या 4 खराब स्थानों में नहीं आना चाहिए। पहले तो द्वादश को भी खराब ही माना गया है, दूसरा द्वितीय, तीसरा छठा और चौथा अष्टम। इसके अलावा यहाँ पर को शनि उच्च का होता है तुला राशि में, तो यहाँ पर को रत्न धारण करे या ना करे बात एक ही रहती है। रत्न धारण करे तो पूर्ववत स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि तो तुला का शनि है उच्च का, और वैसे भी मारक स्थान होता है, पहन सकता है व्यक्ति, लेकिन फायदा कोई नहीं है, शनि ऑलरेडी यहाँ पर को वैल होता है। तो इन 4 स्थानों में शनि नहीं है, यहां पर कोई है तो शनि नीच का हो जाएगा, अन्य स्थानों पर शनि ग्रह है और स्थिति ऐसी है तो व्यक्ति नीलम रत्न पहन सकता है, और नीलम रत्न व्यक्ति का कारक रत्न होगा। इन सभी ग्रहों का जो फल ये ग्रह देते और जो नहीं मिला तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह से व्यक्ति जातक प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर को राहु और केतु की स्थिति भी प्रमुखता रहेगी, क्योंकि उन्हीं का हमने वर्णन यहाँ पर को नहीं किया हुआ है। यदि राहु केतु, देखिए हम आपको कहते ही है, स्पष्ट है शास्त्र में, लग्न में, पंचम में, भाग्य में और दशम में राहु या केतु ग्रह बैठ जाए तो गोमेद रत्न पहनना ही चाहिए या लहसुनिया रत्न पहनना ही चाहिए। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं अन्य रत्नों की अपेक्षा सबसे ज्यादा फल देने वाले रत्न माने जाते हैं, क्योंकि अन्य ग्रह उतना कारक नहीं बन पाता जितना ये इन स्थानों पर बनते हैं। इसके अतिरिक्त यदि यह शनि ग्रह के संबंध में संपर्क में आ रहे हैं, मान के चलो शनि ग्रह कहीं भी बैठा हुआ है
और राहु उसके संपर्क में है। अब यही स्थिति है, मान के चलो कि राहु हम लग्न में मान लेते हैं, यहाँ पर राहु को भी मान लिया हमने, शनि को भी मान लिया। अब ये स्थिति आ गई, यहाँ पर शनि नीच के हो गए हैं और यहाँ पर को केतु आ गए। होने के लिए किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, उदाहरण के लिए है। अब ये तो जन्म पत्रिका में कहाँ पर कोई है तो विश्लेषण में गुरुजी ही आपको स्पष्ट बता पाएंगे उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए। तो यहाँ पर को क्या है कि व्यक्ति राहु का रत्न पहन सकता है आंख बंद करके, लेकिन यहाँ पर को व्यक्ति शनि का रत्न भी पहन सकता है। अब यहाँ पर को बेनिफिट लेने वाली बात है, राहु का रत्न तो बाएं हाथ में पहना जाएगा, शनि का रत्न दाहिने हाथ में पहना जाएगा। जब इन दोनों की स्थिति हो, जिसे कि नंदी योग भी ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, तो यहाँ पर को यदि व्यक्ति काला गोमेद शनि से रिलेटेड और यहाँ पर को काला या काला नीलम व्यक्ति पहने, तो व्यक्ति को बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ भी देखने में आता है। ऐसी स्थितियां में अन्य जगहों पे हम लोग बताते हैं, पूर्ववत बहुत कई सालों से बता रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषी बताते हैं, तो जहां तक को बड़ा अच्छा लाभ देखने में आता है। तो ऐसी स्थिति में शनि ग्रह कारक बन जाएगा। शनि ग्रह मान के चलो कि इन स्थानों में नहीं है, यहाँ पर कोई बैठ गया तीसरे भाव में, वैसे भी तिष्ठे एकादशे सन हो, तिष्ठे एकादशे राहो, तिष्ठे एकादशे केतु कहता है, बहुत अच्छा फल माना जाता है। तो यहाँ पर रत्न धारण करके और अच्छा फल प्राप्त हो सकता है, अन्य ग्रहों से रिलेटेड फल मिल सकता है। दशा महादशा अंतरदशा शनि की लंबे समय तक 7.5 आदि भी रहती है, ढैया आदि, तो फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही चतुर्थ में आ जाए या अन्य स्थानों पर आ जाए। अब इसके अलावा यहाँ पर को अन्य की हम स्थिति देखें तो शुक्र ग्रह कभी मार्के अच्छी स्थिति में नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों जगह पे मार्केस हैं। बुध ग्रह तृतीय से षष्ठे से, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ शनि ग्रह ही बहुत अच्छे कारक स्थिति में देखने में आते हैं, मेष लग्न की कुंडली में, और अन्य जगह पे भी आते हैं, अन्य लग्नों में भी बहुत जगह पे ऐसा होता है। तो ऐसी मेष लग्न में या किसी भी लग्न में यदि ऐसी स्थिति हो तो बड़े सोच समझ के रत्न धारण या उपाय आदि करने चाहिए। कहीं पर को रत्न धारण का कोई फायदा नहीं होता, और उपाय चमत्कारी होते हैं, और अक्सर उपाय कुछ रत्न धारण करने चाहिए और कुछ उपाय व्यक्ति यदि करे तो व्यक्ति को मार्ग अवश्य मिलता है, समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिलती है, और जैसा व्यक्ति चाहता है, जिस उद्देश्य से वो ज्योतिष शास्त्र की शरण में आया है, वो उद्देश्य की पूर्ति उसकी अवश्य ही होती है। तो यहाँ पर को हमने आपको संक्षिप्त तौर पर समझाने का प्रयास किया। आगे को कभी हम कुंडली विश्लेषण के एपिसोड लेके आएंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवग्रह विश्लेषण किया जाता है, किस तरीके से कहाँ पर को उपाय बताए जाते हैं, किस ग्रह का जो प्रमुख रत्न होता है वह बताया जाता है। तो जानकारी संक्षिप्त थी, और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पर को किसी प्रकार का कोई डाउट रहा हो, आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा हो, तो आप मुझे बेहिचक फोन कर सकते हैं, बेहिचक नीचे नंबर दिए रहते हैं, या कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट देखने का थोड़ा समय कम रहता है, काफ़ी व्यस्तता रहती है, तो आपके पास हमारे नंबर रहते हैं, तो उनमें आप फोन कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, अन्य लग्नों से संबंधित ऐसी छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित करें। और भी नई नई जानकारी है ज्योतिष शास्त्र में जिनसे आप अनभिज्ञ हैं, वो जानकारी भी हमारा उद्देश्य है कि हम आप लोगों तक पहुंचाएं, और निकट भविष्य में हम इसमें सफल भी होंगे। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी गायत्री ज्योतिष केंद्र की है, आप लोगों को नियमित देखने को सुनने को भी मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।